गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध। आपको इस डायग्राम से ही काफ़ी कुछ समझने को मिल सकता है कि गौतम बुद्ध के बारे में हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। देखिए, एक तरफ आपको ये मृत व्यक्ति दिख रहा है, एक तरफ सन्यासी है, एक तरफ आपका यहाँ देखोगे तो ये आपका बीमार व्यक्ति है और ये वृद्ध व्यक्ति है। तो हम इसी को फोकस करके बुद्ध की सारी कहानी बताना चाह रहे हैं आपको। तो बारी बारी से इसका हम डिस्कस करेंगे। अभी बता देंगे तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका एमपीपीएससी के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, है ना, क्योंकि आज तक संस्थापक ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो वैसे अभी सिलेबस चेंज हो गया है, जिसकी दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध, है ना। हो सकता है इसमें नाम सिद्धार्थ भी आ जाए आपका। तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद हमने इनको महात्मा बुद्ध कहा गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, संभावना है। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। जन्म स्थल लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल में स्थित है ये। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में, ठीक है। पिता शुद्धोधन शाक्य के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे ये। माता का नाम महामाया देवी कोली एक गणराज्य की राजकुमारी थी ये, है ना। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, देखिए, है ना, सिद्धार्थ के नाम से भी आ सकता है ये, है ना। तो पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया है। इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया है, प्रजापति गौतमी ने। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा कोली, ये आपका शाक्य वंश आएगा ना, ये थोड़ा मिस्टेक इसमें, शाक्य गणराज्य की राजकुमारी से हुआ था। चूंकि इनकी ये बाल विवाह तो है, आपको स्पष्ट दिख रहा है, बट ये जो ऋषि आपको दिख रहे हैं, ऋषि मुनि जो दिख रहे हैं, इन्होंने इनके जन्म लेने से पूर्व ही इनकी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये या तो सन्यासी बनेंगे या महान राजा बनेंगे, है ना। तो इस डर से इनके जो पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने इनका विवाह बहुत जल्द कर दिया कि फैमिली में उलझे रहेंगे, जिससे ये सन्यासी नहीं बनेंगे। ये इनका कारण था, ठीक है। दूसरा पुत्र राहुल, इनका पुत्र क्या हुआ, कौन हुआ था? राहुल। ग्रह त्याग की घटना महाभिस्करण कहलाती है। जो ग्रह छोड़ के जाता है ना, जैसे आप लोग भी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं बाहर जाओगे, कमरे से रहोगे, तो उसको क्या बोलोगे? महाभिस्करण, मतलब घर को छोड़ के बाहर जाना, है ना। बट ये घर को छोड़ के कहाँ गए थे? जंगल में, ठीक है। सारथी चन्ना या चना भी इसका नाम कहीं मिलता है आपको, तो ये क्वेश्चन भी कहीं बार आ चुका है। घोड़ा कत्थक, है ना, कत्थक नाम था घोड़े का। नेक्स्ट, प्रथम गुरु, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आ चुका है ना, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए। आलार कलाम, इनके प्रथम गुरु कौन थे? जब ये जंगल में चले गए थे, तपस्या कर रहे थे, उसके बाद में इनको गुरु मिले थे, वो कौन थे? आलार कलाम। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुई। कब हुई ज्ञान प्राप्ति? ये 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ के चले गए, लेकिन 7 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? वैशाख पूर्णिमा पे। ये इंपॉर्टेंट है, कब ज्ञान की प्राप्ति इनको? वैशाख पूर्णिमा पे। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को आजकल हम क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, के दिन बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, जो कि आपके बिहार में, बोध गया, बिहार, निरंजन नदी के तट पर हुआ था इनको। ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? संबोधि या निर्वाण, ठीक है। संबोधि या निर्वाण क्या कहलाती है? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाती है। वट वृक्ष या पीपल, है ना, ये तो बरगद का पेड़ होगा या पीपल के पेड़, है ना, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। आगे हम देखेंगे इसको। प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था उन्होंने। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, और पाली भाषा में दिया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश भी पाली वहीं पे दिया था उन्होंने, है ना। तो ये भी इनके फेमस होने का एक प्रमुख कारण है। स्थल ऋषि पतन सारनाथ में है, ठीक है। शिष्य की संख्या 5 थी। 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले इन्होंने शिक्षा दी थी। कितने ब्राह्मणों को? 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। प्रथम उपदेश की घटना धर्मचक्र परिवर्तन, इनका उद्देश्य क्या था? धर्मचक्र परिवर्तन करना था। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म अलग अलग है, ईसाई धर्म है, सिख, हिंदू, मुस्लिम, है ना, सारे अलग अलग धर्म है। तो इनका उद्देश्य ये था कि धर्म ही परिवर्तन करना, ठीक है, इनका अलग धर्म बनाना था। शिष्य इनके
आनंद, आनंद कौन थे? आनंद ये आपके इनके ही सौतेले भाई थे, है ना। उपाली इनके शिष्य थे। धर्म प्रचार का स्थल, धर्म प्रचार का स्थल था शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वजी और कौशल्य गणराज्य थे। इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाती है। इनकी मृत्यु क्या बोला? महापरिनिर्वाण कहलाती है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की आयु में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। शरीर को छोड़ के चले गए बुद्ध जी, है ना। स्थान, स्थान कौन था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में है, कसिया गांव में होता है इनका। मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है, ठीक है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, स्थान और प्रतीक, इसको देखेंगे तो जन्म इन्होंने, आपको पता ही है, लुम्बिनी में हुआ है, पर इनको जो प्रतीक चिन्ह दिया है कमल, कमल का चिन्ह दिया, प्रतीक चिन्ह है कि इनका जन्म कमल का फूल रखा गया है। प्रवचन, जहाँ प्रवचन दिया है सारनाथ में, जिनको इन्होंने चक्र, चक्र इनका प्रतीक रहा है। ज्ञान, जैसे अशोक चक्र आपने देखा होगा ना, वही है। ज्ञान बोधगया में होता है इनको, तो इन्हों पद चिन्ह, पद चिन्ह इनका चिन्ह है। निधन कुशीनगर में हुआ है इनका, इनके स्फूत बने हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे आपको स्फूत किस तरह से बने हैं, त्रिपिटक है जो, है ना, अलग अलग स्फूत बने हैं। गृह त्याग की घटना, घोड़ा, है ना। गर्भ, गर्भ में आना, हाथी का चिन्ह है। ज्ञान प्राप्ति, पीपल का पेड़ है, ठीक है। बुद्ध के कुछ अवशेष भी है, स्फूत भी है, जिसको भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। लिच्छवी वैशाली में है, शाक्य कपिल वस्तु में है, ठीक है, ये भी नेपाल में आपका। कोलीय राम ग्राम में है। ब्राह्मण वेद और पीठ है ना। ब्राह्मण कौन थे? वेद और पीठ थे। मौर्य पिपली वन है। मल्ल कुशीनगर में। बुली अल्कप अजातशत्रु मगध में, ठीक है, इन्होंने शासन किया था। आगे हम डिस्कस करते हैं बारी बारी से इनको। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म, ठीक है। ये तो हमने क्वेश्चन किस पर्पज से आ सकते हैं एमपीपीएससी या अदर एग्जाम में, उसको डिस्कस किया है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, ये लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया में ही इनका धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, है ना। इसलिए हम आगे बताएंगे आपको स्लाइड। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नेपाल, है ना। लुम्बिनी नामक स्थान है कुशीनगर में, है ना। और बस्ती कहीं गांव है आपका, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मैप भी यहाँ शो कर दिया है। पिता का नाम शुद्धोधन था, है ना। माता का नाम माया देवी था। लेकिन ये जन्म देने वाली माता थी, है ना, पालन पोषण करने वाली माता आपकी प्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, है ना। इनकी माता की मृत्यु कब हो गई थी? जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन पोषण, है ना, पालन पोषण किसने किया था? सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, इनको एशिया का ज्योतिपुंज इसलिए कहा जाता है कि ये जो वाला एरिया जो है, ये हमने हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर है, यहाँ से जो इतना एरिया जो हमें दिख रहा है, ये वाला एरिया हमारा एशिया है। तो एशिया प्रांत में इनका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था, और यहीं पे इनका जन्म हुआ था नेपाल में, है ना। नेपाल में जन्म हुआ था, और यहाँ पे इनका धर्म प्रचार अच्छे खासा हुआ। आपका भारत में तो कम है, लेकिन आपका अगर अमेरिका और अदर चीन में चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। उधर श्रीलंका में भी आपको पता ही है, जो आपके अशोक पुत्र थे ना, महेंद्र और महामुगलैन, इन्होंने भी यहाँ प्रचार प्रसार किया था। तो ये काफ़ी फेमस हुए थे, इसलिए इनको एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये इसका रीजन है। 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा से इनका विवाह हो गया था। देखिए, ये विवाह की फोटो हमने रखी है आपके लिए, कि आपको पता चले कि विवाह इस तरह से हुआ था उनका। इनका विवाह होने के बाद पुत्र हुआ था राहुल, जिसका नाम राहुल था। इनके वैराग्य का भाव उत्पन्न कब हुआ, हम इसका डिस्कस करना चाह रहे हैं ना। तो वैराग्य, एक बार ये क्या हुआ था, ये घूमने के लिए गए थे सारथी को लेके, कि इनको वैसे तो सिद्धोधन जो इनके पिता थे, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, बट इन्होंने सारथी को बोल के कि हमें एक भ्रमण करवा दीजिए, जिससे हमें आगे चल के राजा बनना है, तो हम किस तरह से बनेंगे, हम प्रजा को देखना चाह रहे हैं। तो ये ले गए थे इनको, है ना। तो
तो इस तरह से एक ये गए भ्रमण के लिए, देखिए भ्रमण के लिए जा रहे हैं, इनका रथ आपको दिख ही रहा होगा, है ना, ये रथ में बैठे हैं, ये सारथी है आपका, सारथी हमने चन्ना आपको बोला ही है ना, सारथी, और घोड़े का नाम आपको पता ही है ना। एक वृद्ध व्यक्ति देखा है इन्होंने, वृद्ध व्यक्ति कौन सा, देखिए ये वृद्ध व्यक्ति दिख रहा है आपको, बूढ़ा व्यक्ति है ना, जो चल भी नहीं पा रहा ढंग से, लेकिन वो जी रहा है ना, जो भी है। एक ये था, एक कारण था, वृद्ध व्यक्ति को देखा है इन्होंने। फिर एक बीमार व्यक्ति मिल गया इनको, आगे गए तो ये बीमार व्यक्ति है ना, खटिया पे सोया है, पता नहीं कौन सी बीमारी है ना, खांस रहा है, तो इन्होंने देखा इनको, हो सकता टीबी हो इसको। आगे चल के देखा इन्होंने तो एक मृत व्यक्ति मिल गया इनको, देखिए। फिर आगे गए तो इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा कि ये तो मर गया है ना। तो ये सारथी से इन्होंने क्वेश्चन किया कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग हैं। और एक और आगे गए इन्होंने तो एक कोई सन्यासी मिला, ये अपनी ही धुन में था, कोई किसी से कोई मतलब नहीं था इसको ना, अपने ही मंत्र जप कर रहा था। तो इसको देख के काफ़ी खुश हुए वो, है ना। तो सारथी से पूछा इन्होंने कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, है ना, इस तरह से क्यों है, एक तो आपका बूढ़ा व्यक्ति है, क्या हर व्यक्ति बूढ़ा होता है क्या, है ना। तो हाँ, बोला कि हर व्यक्ति बूढ़ा होता है और मर जाता है, मरने के बाद इस तरह से रसीद लेते हैं और राम 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 नाम सत्य बोलते हैं, है ना। फिर दूसरा, जो हर व्यक्ति बीमार होता है क्या, हाँ हर व्यक्ति बीमार होता ही है ना। तो उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति बीमार होता है ना, और बीमार होकर मर जाता है। और ये सन्यासी, तो इन्होंने बोला कि ये तो कुछ तपस्वी है जो तपस्या कर रहा है, अपनी मुक्ति के लिए तपस्या कर रहा है, तो इन्होंने यही मार्ग अपनाना सुनिश्चित समझा। ठीक है। नेक्स्ट, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। वहाँ से देख क्या है, सब कुछ 4 घटनाएं, उसके बाद उन्होंने वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया कि नहीं, मुझे भी सन्यासी बनना है या कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे आप लोगों में भी एमपीपीएससी यूपीएससी तैयारी करने के लिए, नहीं हमें तो कलेक्टर ही बनना है, एसडीएम बनना है, तहसीलदार बनना है, ये आपके भाव में उत्पन्न हो सकता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी बारी फेल, है ना, 12th फेल जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी फेमस हुई है। नहीं देखी तो आप लोग भी देख लीजिएगा उसको, है ना। जिससे ये आपको समझ में आएगा कि गांव का व्यक्ति भी आपका अच्छा अधिकारी बन सकता है ना। तो इसी तरह इनमें भी एक भाव उत्पन्न हुआ कि सबको मरना ही है ना, बीमार भी होना ही है, तो ये सब सारा होना ही, तो हमें क्या करना है, हम अच्छे नाम करके ही इस दुनिया से जाएं या मुक्ति लें, है ना। तो इस हिसाब से इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही घर त्याग कर दिया था। तो इस घटना को क्या कहा गया है, हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये घर त्याग करके जाना चाह रहा है, ठीक है। सारथी को इन्होंने छुड़वाया कि हमें छोड़ दो, रोड तक हम चले जाएंगे, ठीक है, इनको जहाँ जाना वहाँ चले जाएंगे। तो इस घटना को क्या बोला गया है कि महाभिनिष्क्रमण, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो ये जा रहे हैं देखो तपस्या करने के लिए, है ना, कि जंगल में जा रहे हैं। आचार्य अलार कलाम और धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र, ये इनके गुरु थे। हमने एक डिस्कस किया था आपका कि इनके प्रथम गुरु कौन थे, आचार्य अलार कलाम थे, और इनके धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र थे। तो इनके प्रारंभिक गुरु थे 2 लोग, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस ये आपको दिख रहा होगा पीपल का वृक्ष, है ना, इसी के नीचे यहीं पे बोध गया में, ये बोध गया दिख रहा है आपको, बोध गया है ना, यहाँ पे बोध गया में इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया, है ना। तो इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, आपका दिख रहा होगा यहाँ पे 29 वर्ष की आयु में चले गए ये। तो कितने साल टोटल हो गए इसको, 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु तक ये निरंजन नदी के तट पर, ये नदी भी दिख रही है आपको, निरंजन नदी है ना, जो कि बिहार में पड़ेगी, हमारे एमपी में नहीं है। निरंजन नदी तट के बोधि वृक्ष के नीचे ये ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, बुद्ध, है ना, गौतम बुद्ध कहने लगे, सिद्धार्थ बुद्ध या तथागत कहलाने लगे। अब जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो ही गया है तो कहीं तो बांटेंगे, जैसे आप कलेक्टर बन जाओगे तो उसके बाद कुछ तो आप कोचिंग खोलोगे या कुछ और करना है आपको ना, तो ये करना ही आपको, या फिर आपकी जॉब नहीं लग पाती है, आप परिपूर्ण हो जाते हो, कई बार मेंस दे के भी क्वालिफाई नहीं हो पाते हो, तो उसके बाद क्या करोगे, कोचिंग ही खोलोगे ना। तो आप आपके ज्ञान का सही उपयोग करने के लिए आप क्या करोगे, इन्होंने उपदेश देना शुरू किए, है ना। तो हम देखते हैं आगे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभनिष्करण कहा गया, हम पहले समझ चुके इसको। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। इन्हें अलाल कलाम मिले जो इनके पहले गुरु बने। उन्होंने अलाल कलाम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने किससे ली, अलाल कलाम इनके गुरु थे, प्रथम गुरु उनसे ली थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों, 5 मित्र थे इनके ना, ब्राह्मण थे ना,
के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। कई वर्षों क्या, 7 वर्ष तक करी उन्होंने, है ना। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए गया चले गए। ठीक है, पहले तो उन्होंने देखा होगा कहीं गए, है ना, उसके बाद ये गया चले गए, वहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कौन सी आयु, 35 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 35 वर्ष याद रखें, है ना। अभी वैशाख की पूर्णिमा की रात, वैशाख की पूर्णिमा की रात, है ना, वैशाख की रात बोलते हैं हम इसको ना, लेकिन अब आजकल हम बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा, है ना। बुद्ध पूर्णिमा जब आती है तो वैशाख पूर्णिमा नहीं बोलने की वजह बुद्ध पूर्णिमा की रात निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को नहीं। इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध बोला गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। किस नाम से, बुद्ध के नाम से, और वह स्थान बोध गया कहने लगा। ठीक है, जहाँ ये ज्ञान प्राप्त किया गया में, इसको बोध गया कहने लगा। पहले गया बोलते थे इसको ना, तो फिर क्या बोलने लगे, इसको बोध गया, कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप लोग भी एक बार जाके देखो, हो सकता है आपको भी वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो जाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश सारनाथ चले गए, कि यहाँ तो हमारी चलेगी नहीं। जैसे अगर आप गांव में रहते हो ना, तो आपको जाना पड़ेगा इंदौर या भोपाल, है ना, तभी आप वहाँ पे कोचिंग खोल पाओगे और दे पाओगे। तो इस तरह से इन्होंने स्पेसिफिक जगह देखी, कहाँ पे, सारनाथ। हम सारनाथ का भी विजिट करेंगे अभी, है ना, कहाँ पे ये, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म परिवर्तन करना इनका ना उद्देश्य था। और आपका उद्देश्य क्या है, पीएससी यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है। उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इन्होंने प्रथम उद्देश्य किस भाषा में दिया है। प्राकृत भी आ सकता है इसमें, प्राकृतिक भाषा ही बोलते इसको, और पाली भाषा में दिया है। ठीक है, नोट भी पढ़ लीजिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ दिए, श्रावस्ती में। तो हम श्रावस्ती देख लेते कहाँ पे है, कि देखिए, है ना, ये दिख रही है श्रावस्ती आपको, ये देखिए, ये उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आप बोल सकते हो श्रावस्ती कहाँ पड़ेगी आपकी, यूपी में। ये यूपी का नक्शा आपको दिख ही रहा है ना, कहाँ पे, बिहार से तो आ गई है, लेकिन श्रावस्ती गए ये, है ना, यहाँ बिहार पड़ेगा आपका, और इस श्रावस्ती में इन्होंने उपदेश दिया है ना। ठीक है, तो बुद्ध सारनाथ पहुंचे और 5 ब्राह्मण सन्यासी अपना प्रथम उपदेश दिया। देखिए, 5 ब्राह्मणों को बिठाया इन्होंने और उपदेश देना शुरू कर दिए, कि हमारे ज्ञान सुनो, है ना, हम आपको जहां जाना है वहां तक पहुंचा देंगे। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन बोलता है इसको, है ना। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने स्वागत किया। बुद्ध राजगृह पहुंचे, कहाँ पे, राजगृह जब बिहार में ही है। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार, पहले राजा महाराजा थे लोग, है ना, तो बिंबिसार था उस टाइम में, तो उन्होंने इनका स्वागत किया और वनवन विहार दान में दिया इनको। वनवन विहार कुछ विहार, है ना, कुछ होगी पार्क जैसा एरिया, तो इनको दान में दे दिया कि आप यहीं पे रहो और यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्ति जो भी करना आपको काम करते रहो। ठीक है, फिर आगे देखें, सारीपुत्र और मुगलयन, ये तो अशोक के कार्यकाल में, अशोक के सारीपुत्र मुगलयन और पाली अभय शिष्य बने थे, है ना। तो आपको बताइए कि ये आपके शिष्य बने थे इनके। तो शिष्य कौन कौन थे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उनके नाम सारीपुत्र मुगलयन पाली अभय शिष्य बने थे। बुद्ध लुम्बिनी गए, है ना, लुम्बिनी गए, अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया। ये वापस लुम्बिनी चले गए। कहाँ, लुम्बिनी नेपाल में, है ना। तो उनके बीवी बच्चों को जो छोड़ के आए थे वहाँ चले गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी बीवी को भी अपनी क्या बना लिया, शिष्य बना लिया, और माता जी इनकी थी, है ना, सौतेली माता, उनको भी शिष्य बना लिया था। ठीक है, तो ये वापस परिवार में चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये, है ना, फिर उपदेश देना शुरू कर दिया इन्होंने। कहाँ कहाँ उपदेश दिया, श्रावस्ती तो दिया ही इन्होंने। ठीक है, फिर आपको देगा कुसुम्बल, है ना, कुसुम्बल, वाराणसी, है ना, वैशाली में दिया है इन्होंने, राजगढ़ में दिया है। मतलब ये सब जगह इन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया, अपना प्रचार प्रसार, मतलब एक्चुअली में इन्होंने क्या किया, धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया यहाँ से। तो देखिए, पर इन्होंने एक कंडीशन था ना, कि इनके जो धर्म में था महिलाएं और पुरुष समान थे। ठीक है, इन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया था। और निम्न जाति जैसे शूद्र, है ना, शूद्र, जैसे आजकल शूद्र बोले तो ST SC, सीधी सी बात बोले ना, ST SC को इन्होंने इन्वॉल्व करके रखा, मध्यम वर्ग को इन्वॉल्व किया, है ना,
क्योंकि उस टाइम ब्राह्मण जो होते थे वो थोड़ा छुआछूत प्रथाओं में थी, तो इस कारण वो धर्म ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे। लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा छुआछूत जैसा नियम नहीं अपनाया था, तो इन्होंने सभी को ही उपदेश देना शुरू कर दिया और एक साथ बिठाना शुरू कर दिया था। देखिए, बुद्धा also organized संघोस order and admitted women into these संघोस as well, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, सभी को एक साथ रखा था, है ना, महिलाओं को इनमें बराबर का भागीदार बनाया था। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन से संबंधित बुद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह क्या क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके वैसे, है ना। जन्म को इन्होंने कमल, ये सांड बोला है ना, ये साची दिख रही है क्यों ना। गृह त्याग को इन्होंने घोड़ा बोला है, ठीक है। ज्ञान को पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्फूर्त। इनका कहना है कि जैसे अभी देखते हैं जिधर गाता वाता या कुछ बनाते हैं ना, तो स्तूप मतलब होता क्या है, इन्होंने बोला कि स्तूप बनना चाहिए, अगर कोई भी अगर मरता है तो उसका स्तूप बना होना चाहिए, ताकि वो आगे चल कर उसको याद करें, है ना। तो इसकी स्तूप बनाए, और यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे इनकी अस्थि भी रखी होगी, है ना। तो यहाँ पे बुद्ध की अस्थियाँ, वैसे इनके शिष्य हैं उनकी अस्थियाँ अभी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अभी इनकी अस्थियाँ कहीं और चली गई है, ठीक है। तो ये सांची है, सांची का विजिट जरूर करिए आप। तो ये आपका एकमात्र स्थान है जो बुद्ध स्फूर्ति यहाँ पे रखे हैं ना। 80 वर्ष की अवस्था में 483 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया। कब हुआ इनका? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। ये अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेष को भारत के 8 जगह, कहाँ भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर दिया गया। स्तूपों का निर्माण करवाया गया, और जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का है। सबसे बड़ा स्तूप अगर देखा तो सांची का ही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब देखोगे तो महापरिनिर्वाण इनकी डेथ हो गई थी, है ना। ही डाइड आउट कुशीनगर एट द एज ऑफ 18 इन द 487 BC, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इनका ये जो यूपी है आपका कुशीनगर में, है ना, देवरी गांव में इनका निधन हो गया था। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन, है ना। 4 सत्य कथन उन्होंने क्या क्या बोला था, ये देख लेते हैं हम लोग, है ना। संसार दुखों से भरा है, उन्होंने क्या बोला, संसार तो पूरा दुखों से भरा है, क्योंकि इन्होंने बीमार व्यक्ति को देख ही लिया था। हर दुख का कोई ना कोई कारण है, हर दुख का कोई ना कोई कारण निश्चित है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। जैसे आपका भी है ना, कि ये कर लें, हम वो कर लें, सब इच्छा ये बनी रहती है, इस कारण हम भटकते रहते इधर उधर। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, हाँ, नियंत्रण पाया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म है। नेक्स्ट हमारा है त्रिपिटक। त्रिपिटक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि चूंकि इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो त्रिपिटक में इनको संरक्षित किया गया था। दिखाते हैं इसको। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए थे, है ना। मूल रूप से किस में रचे गए? पाली भाषा में रचे गए थे। इनकी संख्या 3 है। विनय पिटक, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम थे। इन्होंने नियम बनाए थे, है ना। एक तो भिक्षु और भिक्षुणी, मतलब दोनों ही थे, लेडीज और जेंट्स दोनों ही थे इसमें। तो इन्होंने आचरण संबंधी नियम बनाए थे इसमें। दूसरा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या कहते हैं, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित किए थे। उपदेश को अलग रख दिया इन्होंने, है ना। इस अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याओं दी गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, ठीक है। तो इनको अलग रखा गया इन्होंने, मतलब इनको एक पेटी की तरह इनको अलग अलग इन्होंने रखा है ना त्रिपिटक में, ठीक है। जहाँ तक कथाएं, ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं, ठीक है। बुद्ध रचित, इनकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। बुद्ध रचित किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित यह एक काव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन व्रत और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसमें इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्धों की रामायण। धम्मपद में पाली भाषा में रचा गया इसको भी, इसे बौद्धों की गीता कहा गया है।
तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बुद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को। और धम्म पद को क्या बोला जाता है? बुद्धों की गीता। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध है ना, दीपवंश। अब दीपवंश क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करने में, सिंहल द्वीप श्रीलंका, जिसको श्रीलंका में इनका प्रचार करा होता है, श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में रचित यह पहला ग्रंथ है ना। महावंश, महावंश क्या है? इस वंश में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसके रचिता मदन महा नाम 5वीं एवं 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में है। जातक कथाएं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, बौद्ध धर्म भी हमें दो तरह से हीनयान और महायान में दोनों में अलग अलग बढ़ गए थे बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में। तो हम पहले पढ़ लेते हैं हीनयान, है ना। ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों के मूल रूप में बनाए रखना चाहते थे। ये क्या करना, हीनयान जो थे, हीनयान मतलब छोटी जाति है ना, मतलब निम्न मालक है ना, निम्न छोटी जाति के लोग तो थे। ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों को मूल रूप में बनाए रखना चाहते थे। ये एक तरह से भक्त ही इनके ना, भिक्षु। ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे। क्या मानने लगे थे? ये बुद्ध को महापुरुष मानते थे। ठीक है। हीनयान में, हीनयान का आदर्श अर्थात पद को प्राप्त करना था। व्यक्ति का साधना से निवारण प्राप्त करे उसे अहर कहा गया था। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। हीनयान क्या है? एक व्यक्तिवादी धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय विभाजित या सौत्रांतिक है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या, इन्होंने महान व्यक्ति माना है। किसको? बुद्ध को। ये प्रमुख कारण है इसका। अब महायान है ना, हीनयान हो चुका हमारा। अब महायान, ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों में, ये बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों में समय के साथ परिवर्तन चाहते थे। ये क्या चाहते थे? कि समय जैसे बीतता जाए वैसे परिवर्तन हो जाए। महायान में बुद्ध को देवता माना गया है। क्या माना गया है? उसमें हम महान व्यक्ति मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देवता माना है। ठीक है। महायान का आदर्श बुद्धिस्व है। बुद्धिस्व मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति का प्रयास करते हैं। महायानी तीर्थों को मानते हैं। महायानी क्या करते हैं? तीर्थों को मानते हैं। तीर्थ है ना, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये तीर्थ स्थल के है ना। महायान बौद्ध संप्रदाय के दो मुख्य भाग हैं, शून्यवाद या मध्यिका, विज्ञानवाद या अयोग्यता। ये प्रमुख इनके शून्यवाद है ना। ठीक है, महायान के संप्रदाय है। नेक्स्ट, इनमें अंतर भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक तरफ आपको देवता माना है और एक तरफ को महान व्यक्ति माना है। हीनयान है ना, तो ये आपका हीनयान, बुद्ध एक महापुरुष थे, है ना। क्या बोला इन्होंने? थोड़ा डायग्राम चेंज हो गया ना, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। हीनयान, बुद्ध एक महापुरुष थे। महापुरुष देखिए, ये उपदेश दे रहे हैं ना। बुद्ध एक महापुरुष थे, लेकिन बुद्ध एक देवता थे। इन्होंने क्या माना? एक देवता माना है। ठीक है। व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। इसके बोले हीनयान बोला गया, लेकिन आपका महायान बोला गया पर सेवा और परोपकार फल बल उद्देश्य से प्रस्ताव मानव जाति का कल्याण करना है। ठीक है। किसमें? देवता में। मूर्ति पूजा या भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। पता ही आपको, मूर्ति पूजा और भक्ति नहीं करते थे, देखोगे आप लोग। ठीक है, ये लोग। और ये मूर्ति पूजा और विधान मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा मानते थे ये। ठीक है। आदर्श हर पद को प्राप्त करते थे। ये पद इनको चाहिए था, है ना। पद चाहिए था कि हम जैसे पद होते हैं ना अलग अलग, वैसे पद प्राप्ति को चाहिए था। और ये लोग क्या करते थे? आदर्श बौद्धिस्ट, मतलब जो एक बार बन गया उसको ही बने रखते थे। साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं और साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। किनमें? हीनयान में आपको प्राकृतिक भाषा में मिलेंगे, संस्कृत भाषा में मिलेंगे। और आपका हीनयान में आपका साहित्य पाली भाषा में मिलेंगे और आपका महायान में साहित्य संस्कृत भाषा में मिलेंगे। ठीक है, ये मुख्य अंतर है इसके। नेक्स्ट देखिए, हमारे एमपी की अगर बात करें हम लोग, तो एमपी में हमारा बृहत है ना, जो बृहत की गुफाएं बोलते हैं, और सांची स्थित है। और बोधगया में तो उनका स्मारक बना ही हुआ है। तो हमारे यहाँ दो हैं, सांची और बृहत की गुफाएं, है ना, बुद्ध गुफाएं जिसको बोलते हैं।
ठीक है, तो ये फेमस है इसलिए हमने इसको रखा है यहाँ पे। और बोध गया आपका बिहार में पड़ता है। बुद्धिज्म also promoted a new zeal in the artist activities in the सबकॉन्टिनेंट्स है ये। तो हम अशोक के एम्पायर के बारे में बात करेंगे, जो इन्होंने कलिंग का युद्ध जीतने के बाद, कलिंग का युद्ध कहाँ हुआ था, यहाँ इस क्षेत्र में हुआ था इनका। कलिंग का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। इन्होंने किस में चले गए, बौद्ध धर्म में चले गए। तो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे इंडिया में किया। देखिए इधर पाकिस्तान तक चलेंगे जाएंगे हम लोग, तो ये पूरे इंडिया में प्रचार प्रसार किया। फिर इन्होंने इनके पुत्रों को कहाँ भेज दिया, श्रीलंका, वहाँ पे प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। तो ये इनका एरिया है। तो नेक्स्ट, बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कौन सी मुद्राएं थी इसकी? धर्मचक्र मुद्रा। कौन सी थी? धर्मचक्र मुद्रा। बुद्ध की यह मुद्रा उनके जीवन काल के उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है जब वे प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्म उपदेश दे रहे थे। कब दे रहे थे? धर्म उपदेश दे रहे थे। अभय मुद्रा, दूसरी मुद्रा कौन सी? अभय मुद्रा। महात्मा बुद्ध की यह मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता, भयमुक्तता का प्रतीक है। ठीक। तीसरी है भूमि स्पर्श मुद्रा। बुद्ध की यह भाव भंगिता बोध गया में उनके ज्ञान के प्राप्ति प्रबोधन की संकेतक है। ज्ञान मुद्रा, बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र में निर्माण और हथेली से सीने को स्पर्श ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है। क्या बोलना चाह रहे हो? ज्ञान मुद्रा में बुद्ध के अंगूठा, जो अंगूठा है ना, अंगूठे की स्पर्श करने से क्या होता है? चक्र के निर्माण होता है। और हथेली से सीने को स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है, ये बोला गया है। नेक्स्ट हमारा वरदा मुद्रा। यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित है। ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पित है होने का गुण सिखाता है, ये सिखाती है। नेक्स्ट, बौद्ध संगीतियाँ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़े, इसलिए हम डायग्रामेटिक्स को समझाना चाह रहे हैं आपको। तो हम पहले इसको पढ़ ले रहे हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। ये इनके डाइट होने के बाद की प्रोसेस है ना। तो हम देख सकते हैं ये 483 पूर्व में वो महापरिनिर्वाण हो गया था, उनके बाद की प्रोसेस है। तो इनकी संगीतियाँ आयोजित की गई थी, है ना। स्थान राजगृह। देखिए राजगृह आपको, ये राजगृह कहाँ मिलेगा आपको? ये बिहार में, है ना, बोध गया में स्वप्नप्रणी गुफा में मिलेगा। ठीक है। अवधि इनकी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। शासनकाल किसका चला था? अजातशत्रु। इस समय कौन था? बिंबिसार का पिता बोला जाए ना, अजातशत्रु, सॉरी, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है। अजात कौन थे? महाकश्यप। इनके अध्यक्ष किसे बनाए थे? महाकश्यप को बनाया था। कार्य था बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया था। कब किया गया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक, इसमें अलग अलग किया गया था इसमें। इसलिए संगति संगठित की गई थी कि इनको जो बुद्ध के उपदेश जो है उसको किस तरह संकलित करें, ये उनका उद्देश्य था। ठीक है। द्वितीय संगति देखेंगे हम लोग। तो स्थान वैशाली था। ये देखिए द्वितीय संगति कहाँ होती? वैशाली में। ये आपको दिखेगा इधर ही, है ना, वैशाली में अर्पित हुई थी। अवधि इनकी 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है। कब हुई थी ये? 383 ईस्वी पूर्व में। शासन काल इनका था कालाशोक था इनके शासनकाल में। ठीक है। अध्यक्ष साबक कुमार सुबुकौमी बोलते थे इसको। कार्य इनका भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थिविर और महासंधि में विभाजन करना था। ये संगीतियाँ क्यों आयोजित की गई थी कि एक तो आपका जो उनका उपदेश थे उनको अलग अलग त्रिपिटक और पिटक में करना था। दूसरा इनको भिक्षु भी कुछ मानते थे, देवता मानते थे, कुछ आपके महान व्यक्ति मानते थे। इनके मतभेद को दूर करने के लिए यहाँ पे एक संगीत आयोजित की गई थी कालाशोक के कार्यकाल में। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मतभेद को दूर करने के लिए संगीत आयोजित की गई थी। किसके शासनकाल में? कालाशोक के कार्यकाल में। सब मीर या सुबक कुमामी जिसको बोलते हैं।
नेक्स्ट तीसरी संगति क्यों आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। देखिए पाटलिपुत्र कहाँ मिलेगा आपको? ये भी ज़्यादातर बिहार में आपका है ना पाटलिपुत्र, चूँकि यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। अवधि इनकी 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ठीक है। शासनकाल था अशोक का, इस समय अशोक आ चुके थे, है ना। अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे, है ना, अध्यक्ष थे इसके। कार्य अभिधम्म पिटक, तीसरा पिटक और, चूंकि दो पिटक तो उन्होंने फर्स्ट संगति में इंटेंट कर दी थी, लेकिन एक पिटक और आ गया था अभिधम्म पिटक, है ना। अभिधम्म पिटक का संकलन किया किंग अशोक था ये, देखिए अशोक। ठीक है। नेक्स्ट चतुर्थ कुंडल देव, देखिए ये आपका कौन है? कुंडल कश्मीर में है, लगभग ईसा पूर्व शासनकाल कनिष्क, इस समय कनिष्क सिक्के चालू थे, ये देखिए कनिष्क सिक्के। कनिष्क सिक्के आपको मिलेंगे शहडोल में मिलेंगे, है ना, ये कनिष्क जी, है ना। तो ये कनिष्क कहाँ थे? सुमित्र थे इनके अध्यक्ष। तो कुंडल ग्राम देखिए आपका ये कश्मीर में देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने चतुर्थ संगति आयोजित करी थी। अब इनका उद्देश्य क्या था चतुर्थ संगति का? कार्य बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन। यहाँ से इनका बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, किसमें? हीनयान और महायान में। तो एक तो हीनयान क्या करता था बताइए, कि महात्मा बुद्ध को महान मानता था, और आपका जो महायान उसको देवता मानता था। ये मुख्य कारण थे। हीनयान में स्वतः ईश्वरवादी तथा महायान में महासंघ संगीत है। ठीक है। तो आपको डायग्राम से स्पष्ट हो रहा होगा, तो आपको ये अभी भूलोगे नहीं। तो ये क्वेश्चन कहीं बार आ चुका कि आपकी चतुर्थ संगति कहाँ आयोजित की थी, सिंपल सा, या इस कार्यकाल में किसका शासनकाल चल रहा था, ये आता है क्वेश्चन। तो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब को दिखाएंगे। नेक्स्ट इसको सारणी में हमने बता दिया इसको। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। ठीक है। कौन क्या करेगा, किस तरह से हुआ था, इन्होंने आयोजन किया था। तो फर्स्ट संगति आपका देखिए 483 बीसी में होता है ना, राजगृह में। राजगृह हम देख ही चुके हैं कहाँ पे ये, है ना, बिहार में पड़ेगा। अजातशत्रु इसके शासनकाल में थे, बिंबिसार के पुत्र। महाकश्यप ये इनकी समिति के अध्यक्ष थे। दूसरी थी 383 बीसी, बीसी मतलब ईस्वी पूर्व, ऐसा पूर्व ना, वैशाली में हुई थी ये, वैशाली हम देख ही चुके हैं। कालाशोक थे इसके शासन में, सबा कामी इसके अध्यक्ष थे। तीसरी संगति हुई थी, कब हुई थी? 255 में बीसी में, पाटलिपुत्र में हुई थी ये, है ना। पाटलिपुत्र में इसके अशोक थे, है ना। इस कार्यकाल में मुगलीपुत्र और तीस की अध्यक्षता हुई थी। चतुर्थ, है ना, इस चतुर्थ प्रथम कुंडल वन में हुई थी। कनिष्क शासनकाल चल रहा था इसमें, है ना, कुंडल वन में हुई थी, है ना। वसुमित्र अध्यक्ष थे इसके। तो ये आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, ये कब हुई थी और किसके शासनकाल में थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कहाँ हुई थी ये सारे याद होना चाहिए आपको। किसके लिए हुई थी ये अभी तक नहीं पूछा गया है, कौन अध्यक्ष थे ये भी पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है, तो कोई प्रिपेयर रहना है कि क्यों की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, पता ही आपको, बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे, उदयन बुद्ध के अनुयायी थे, दो भागों में विभाजित हुए थे। एक तो भिक्षुक था, दूसरे उपासक थे। भिक्षुक किसको बोला है? भिक्षुक स्पष्ट रूप से बोलो, जो भिक्षा मांगेगा, है ना। उपासक वो कि आपका परिवार में रह सकता है। भिक्षुक क्या करेगा? घर में नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है, सन्यासी ग्रहण करना पड़ेगा उसको। बट आपका जो उपासक है वो आपका घर में रहेगा और परिवार के साथ रह सकता है वो। ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सन्यास ग्रहण करना पड़ेगा, ये बोला था भिक्षुक को। ठीक है। और उपासक को गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर इसी को अपनाते हैं लोग, क्योंकि सन्यास तो आजकल बनते ही नहीं है, सिंपल सी बात है। बौद्ध संघ के में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई है। यदि आपको सम्मिलित होना है तो 15 वर्ष की आयु में ही हो सकते हो, उसके बाद नहीं होगा। तो जो भी वैसे आजकल हो, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। और ये देखिए गौतम बुद्ध के त्रिपिटक की हम बात करें तो देखिए इन्होंने इस तरह से संकलन किया था, जहाँ तक कथाएं कहाँ रखना है इनको, इनके उपदेश को कहाँ संकलित करके रखना है, तो इन्होंने इस तरह से डिजाइन करके रखा था। ठीक है। बुद्धिज्म टीचिंग वेयर डिवाइडेड इनटू 3 पिटक्स इन द फर्स्ट काउंसलिंग ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्यों अपना लिया था इन्होंने? सम्यक दृष्टि, है ना, समान कार्य समान वेतन बोलते हैं ना सर, सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक संकल्प। ठीक है।
सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, ये अष्टांगिक मार्ग इनके। तो अगर हम इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो राइट टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है, राइट टू डिटर्मिनेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्शन, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू इफोर्ट, राइट टू अवेयरनेस और राइट टू कंसर्न, ये अष्टांगिक मार्ग है इसके प्रमुख। नेक्स्ट आपके हैं बौद्ध आचार संहिता के मुख्य नियम। बौद्ध आचार संहिता के कुछ नियम भी हैं, जिस तरह से पराया धन को लाभ नहीं करना, पराया धन पराया होता है, उसको लाभ नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा है इसका हिंसा नहीं करना, ठीक है। तीसरा है नशे का सेवन नहीं करना, कोई किसी प्रकार नशा नहीं करना, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, दुराचार के दूर रहना, ये मुख्य उद्देश्य थे इनके, आचार थे। बौद्ध धर्म ईश्वर और महात्मा को नहीं मानता, इसे विशेष रूप से निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ। बौद्ध संघ का द्वार सभी के लिए खुला रहता था, भले वह किसी भी जाति का क्यों न हो, ये आ गया ना। बौद्ध धर्म किसी भी जाति के लिए प्रतिबंधित नहीं था। बौद्ध धर्म दिवालिया, ये आपका बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए ना, ऋण नहीं चुकाने पाने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं इसमें प्रवेश वर्जित रहेगा। तो ये ध्यान रखें, यदि आपको सम्मिलित होना है तो इन व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भरामार हिल्स ना, भरामार हिल्स में आपके इसको देखने को मिलेंगे। नासिक में भी है आपका जो अजंता एलोरा गुफा है, वहाँ पे गया में भी आपको बुद्ध गुफाएं देखने को मिलेगी। तो इसकी इमारतें हैं, ये आर्किटेक्चर्स वेस्टर्न घाट मतलब कि पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगी ना। कहाँ पे मिलेगी ये आपके जो केरल मालाबार तट ना, वहाँ पे मिलेगी देखने को। आर्किटेक्चर वेस्टर्न घाट वाज आल्सो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिज्म, ठीक है। नेक्स्ट बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। अब बौद्ध धर्म लोकप्रिय क्यों हो गया, इसके मुख्य कारण जटिल दार्शनिक वाद विवाद का न होना। यहाँ पे इस धर्म में कोई वाद विवाद नहीं होता था, है ना, इसलिए ना कमेटी बनाई थी इनके लिए, ठीक है। लोक भाषा पाली थी इनकी, उपदेश देना, उपदेश ये मतलब सिंपल भाषा में देते थे, क्योंकि संस्कृत भाषा भी इन्होंने ज़्यादा यूज नहीं करी थी, प्राकृत भाषा में दे दी थी। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, राजाओं का भी इनको संरक्षण प्राप्त था, है ना, पता ही बिंबिसार, राजा शत्रु, अशोक इनके समकालीन थे। सामाजिक समानता का सिद्धांत था, समान सभी को समान मानते थे ये, है ना, किसी में पक्षपात नहीं करते थे। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया था, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार मतलब जातिवाद को नकारा था, जातिवादी कुछ नहीं होती है, सब लोग समान है। बौद्ध धर्म का लचीलापन था, लचीलापन भी था इनमें ना, शांत स्वभाव के लोग थे। इसमें माध्यम मार्ग का रास्ता अपनाया गया था, मतलब बीच का रास्ता अपनाया गया था हमेशा, है ना, कोई भी इसमें इशू नहीं था। बौद्ध संगतियों का आयोजन, मेन उद्देश्य क्या था, बौद्ध संगतियाँ आयोजित करना था। 4 संगतियाँ थी, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपका, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन रखे हैं इसमें। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है, बुद्ध के उपदेश कौन कौन से हैं। 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है, मध्यम मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, तो हमारा आंसर आएगा सभी। दुख संसार में दुख है, बताइए आपको, समुदाय दुख के कारण है, निरोध है दुख के निवारण है, दुख का निवारण भी है, मार्ग निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम एंड सम्यक स्मृति होना चाहिए, तो आपको दुख नहीं होगा। इन्होंने ये बोला था कि आपको आरामदायक बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। इन्होंने ये भी बोला था कि आगे विश्व करेंगे हम लोग, है ना, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पावपुरी, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, पावपुरी नहीं है। सारनाथ उपदेश दिया था बोधगया में था, कुशीनगर में दिया था। नेक्स्ट स्पुत संबंधित है, स्पुत किससे संबंधित है, धर्म चक्र परिवर्तन तो है नहीं, क्योंकि उपदेश देने से था। ये सांड भी नहीं है, धर्म चक्र भी नहीं है, तो महापरिनिर्वाण, यदि किसी ने महापरिनिर्वाण मर गया है तो उसका स्पुत बनना निश्चित है, ये बोला गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध के माता पिता कौन थे, माता पिता सुदोधन थे पिता, तो है ना। माता कौन थी, तो माता आपको पता है महामाया थी, लेकिन आपकी प्रजापति गौतमी, इन्होंने पालन पोषण किया था इनका, तो ये भी आपका आ सकता क्वेश्चन इसमें, है ना। यशोधरा इनकी बीवी का नाम था, तो ये कन्फ्यूजन आपका बौद्ध धर्म में हो सकता है कि यशोधरा यशोदा है जो
गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम था हाँ ठीक है। तो यहाँ पे यशोधरा है, यशोदा देगी आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित कुंभकार छत्रनुमा अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन हमारा है, तो इसको हम स्फूत कहते हैं। बताइए आपको मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक तरह से ये आपके क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, मिलिंद पन्हो के प्रश्न एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बौद्ध के भिक्षु नागसेना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भिक्षु बोलेंगे। ठीक है, तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन किया गया इसमें। मिलिंद पन्हो है ना। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? अब बताइए। विक्रमशिला शिला का केंद्र था ये। किस शासक ने बौद्ध शिला हेतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। महाविहार के संस्थापक राजा धर्मपाल को मिली उपाधि विक्रमशिला शिल के कारण उनका नाम विक्रमशिला पड़ा था। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला बताइए कौन थी? तो पहला धर्म कौन अपनाएगी? आपकी महामाया तो थी नहीं, चूंकि तो चली गई थी, आपको बताइए जन्म के पहले ही, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। बिम्बा भी था नहीं, है ना। तो सबसे पहले इनकी यशोधरा पत्नी ने इनको बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, महिला। नेक्स्ट, शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दर्शनी कौन थे? नागार्जुन थे। ठीक है, एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है किसे? माहिर बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश के रूप में जाना जाता है। एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया कविता लिखी, जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ और बाद में बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। बौद्ध धर्म ने किस पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर, है ना, इन्होंने ज्यादा प्रभाव डाला था। ये कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं जो हमने रख दिए आपके लिए। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महारिनिर्माण किया? कुशीनगर में। ठीक है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुद्धों से। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए? कई बार क्वेश्चन आ चुका, श्रावस्ती में दिए, लोकेशन दिखा चुके हैं। ये आपका सभी आ गया, इसमें आंसर देखना पड़ेगा आपको। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। बताइए आपको गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सुबुद्ध लास्ट व्यक्ति था, है ना, उसके महापरिनिर्वाण हो गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? लुम्बिनी में होता, नेपाल में जो है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया? सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश में दिया था ना, ज्ञान प्राप्ति कर ली इन्होंने गया में, और यहाँ से सारनाथ चले गए थे। बौद्ध धर्म के महायान या हीनयान संप्रदायों के मौलिक अंतर क्या है? मूर्ति पूजा। एक मूर्ति पूजा करता है और एक मूर्ति पूजा का खंडन करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नगर में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगृह में। सबसे पहले यहीं पे हुई थी, है ना, राजगृह के बाद वैशाली, है ना, पाटलिपुत्र, और फिर लास्ट में कुंडलग्राम में हुई थी। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणाओं के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? निर्वाण सम्मिलित नहीं है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कहीं सारे बन सकते हैं। हम इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहे, इसलिए हम यहीं पे एंड करना चाह रहे हैं। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। और इस लेक्चर को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।